हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के? बेटा अगर हम लोग बात करें, हम लोगों का टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने टेस्ट अपियर किया टेस्ट में और बहुत अच्छे मार्क्स लाए, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बेटा जिन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं। तो मैं उन सारे स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं बेटा जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। एक बात याद रखना सर, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो बेटा आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आप आंसर्स लिख नहीं पाओगे। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं बेटा, प्रैक्टिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी सर, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से आंसर लिखें। तो मैं उन सारे स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। कृपया करके बेटा आगे जब भी टेस्ट हो आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है बेटा, लेकिन एग्जाम में आपके मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। आप जो गलतियां आज टेस्ट में करोगे बेटा, वो सारी की सारी गलतियां एग्जाम में नहीं दोहराओगे। तो बेटा मेरी सबसे आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके जब भी टेस्ट हो आप टेस्ट को दीजिए। और कहीं भी कभी भी कोई भी डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सएप कर दिए मेरे नंबर पे। मैंने आपको नंबर भी बता रखा है सर। और एक बात, अभी तक जितने भी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप किया हो, मैं मैक्सिमम 24 आवर बोल रहा हूं, मिनिमम नहीं बोल रहा। 24 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम बोल रहा हूं, 24 घंटे के अंदर मेरा रिप्लाई आता ही आता है। और 24 घंटे तो मैक्सिमम बोल रहा हूं बेटा, मैं जैसे ही मैसेज पढ़ता हूं इमीडिएटली रिप्लाई कर देता हूं अगर मैं फ्री होता हूं। अगर मैं फ्री नहीं होता तो बेटा मैं कुछ टाइम के बाद रिप्लाई जरूर करता हूं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जितने भी टेस्ट नहीं दे रहे, आप उन सबको टेस्ट, दैट इज जिन स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया, कृपया करके आप टेस्ट दीजिए। आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको लिखना आएगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या आएगी जो आपको फ्यूचर में फेस करनी पड़ेगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा एग्जाम में क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप लिखोगे कैसे। तो बेटा टेस्ट से कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। और एक सबसे बड़ा जो ये मिथ दिमाग में है ना कि ईआईएस एसएम सब्जेक्ट बहुत टफ है, उस मिथ को निकाल दो दिमाग से। जो आप सब लोगों के दिमाग में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने या बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो आपके दिमाग में डाल दिया जाता है। एक बात याद रखना बेटा, कोई भी टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप चीजों को समझ के पढ़ते हो तो बेटा मैं गारंटी लेता हूं कोई भी चीज टफ नहीं है। तो बेटा मैं वापस बोल रहा हूं, कृपया करके टेस्ट में अपियर हुए, जरूर दीजिए टेस्ट। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बेटा, जो हम लोगों का टेस्ट हुआ है क्लास के अंदर, जो हम लोगों का टेस्ट हुआ है, ठीक है। मैंने टेस्ट लिया था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क डीबीएमएस। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बेटा मैंने टेस्ट लिया था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क डीबीएमएस टॉपिक का। बेटा इन चारों टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, ठीक है, मैं उनके सबके सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू बेस्ड थे और लास्ट के 3 क्वेश्चन मैंने बेटा डिस्क्रिप्टिव टाइप दिए थे। अब आते हैं सर सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था? विच आर दी हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड दी सीपीयू फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। सीधा सीधा क्वेश्चन था बेटा, रजिस्टर्स आर दी हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड दी सीपीयू फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। और डेटा का साइज कितना था बेटा? 32 बिट्स और 64 बिट्स। तो फर्स्ट का जो आंसर करेक्ट था दैट इज रजिस्टर्स, ऑलमोस्ट सबका ही सही था। जितनों ने मेरे को आंसर शीट भेजी सबका आंसर बिल्कुल सही था। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बेटा, विच ऑफ दीज इज द इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैबिनेट? दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स। कंप्यूटराइज्ड डेटा फाइल्स मींस कंप्यूटर के अंदर अगर आप बहुत सारी फाइल्स को स्टोर करते हो तो उसके कलेक्शन को क्या बोलते हो बेटा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS is a software that allows storage, deletion, processing of data। या बहुत सारे डेटा के कलेक्शन को अगर आप कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हो तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है दैट इज DBMS। बहुत सारे फाइल्स के कलेक्शन को अगर आप कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हो तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर आता है दैट इज DBMS। इसलिए वर्ड आता था बेटा, याद करो, DBMS इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम।
डीबीएमएस इज अ कंप्यूटराइज सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कुछ स्टूडेंट ने गलती करी है। What which of the advantage of DBMS, इनमें से कौन सी एडवांटेज है डीबीएमएस की? बेटा परमिटिंग डेटा शेयरिंग एडवांटेज है, मेंटेनिंग इंटीग्रिटी एडवांटेज है, प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी का मतलब बेटा कहीं ना कहीं प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी का मतलब डेटा इंडिपेंडेंस, ये भी एडवांटेज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था बेटा? ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। यहां पे कुछ स्टूडेंट ने गलती कर दी। ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं सर, विच ऑफ दीज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा, which of these refers to the amount of data that can be sent across a network in a given time? ये क्वेश्चन था बेटा इश्यूज ऑफ नेटवर्क से। इश्यूज ऑफ नेटवर्क्स पढ़े थे बेटा। इश्यूज ऑफ नेटवर्क्स में आपने 4 इशू पढ़े थे, रूटिंग, बैंडविड्थ, रेजिलियंस, कंटेंशन। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा which of these refers to the amount of data that can be sent across a network in a given time? That is bandwidth. Bandwidth is the amount of data that can be sent across a network in a given time. कितने टाइम में आप कितना अमाउंट का डेटा एक टाइम पे सेंड कर सकते हो नेटवर्क के थ्रू, इसको बोलते हैं नेटवर्क बैंडविड्थ। तो करेक्ट आंसर इसका बैंडविड्थ। नेक्स्ट आते हैं सर, विच ऑफ दीज इज द रॉ फैक्ट्स? सीधा सीधा क्वेश्चन है बेटा, करेक्ट आंसर डेटा। डेटा इज द रॉ फैक्ट्स। डेटा इज द रॉ फैक्ट्स जिसके बेसिस पे हम लोग क्या नहीं ले सकते? डिसीजन नहीं ले सकते। और डेटा किस में कन्वर्ट होता है? इंफॉर्मेशन में। और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या ले सकते हो? डिसीजन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था बेटा, विच ऑफ दीज इज द रॉ फैक्ट एंड कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ नंबर, स्टेटमेंट सच एज डेट और मेजरमेंट। मींस डेटा के फॉर्म बता रखे हैं, न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं सर, विच फंक्शन ऑफ द प्रोसेसिंग डिवाइस? प्रोसेसिंग डिवाइस कितनी थी? एक। सीपीयू। सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? रजिस्टर्स, वापस सीयू, एएलयू, रजिस्टर्स। अब बोल रहा है विच फंक्शन ऑफ द प्रोसेसिंग डिवाइस परफॉर्म ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लॉजिकल कंपैरिजन। मीन सीपीयू का ऐसा कौन सा पार्ट है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कंपैरिजन करता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट आते हैं सर, 7th। इसमें गलती करी कुछ स्टूडेंट ने। देखो क्या लिख रहा है, विच डेटाबेस मॉडल? कितने डेटाबेस मॉडल पढ़े थे? स्ट्रक्चर 4, हायरार्किकल, रिलेशनल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आप बोल रहे बेटा विच डेटाबेस मॉडल अलाउड डेफिनेशन ऑफ डेटा एंड देयर स्ट्रक्चर, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑपरेशन एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट दैट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल स्ट्रक्चर। बेटा टेबुलर फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बताया था मैंने? रिलेशनल। रिलेशनल स्ट्रक्चर के अंदर डेटा ऑर्गेनाइज होता है टेबल की फॉर्म में। क्लियर है सर? यहां पे गलती करी कुछ स्टूडेंट ने। नेक्स्ट आते हैं सर, एक और क्वेश्चन आ गया इश्यूज ऑफ नेटवर्क से। Which is the process of deciding how to communicate data from source to destination? Means network के थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को कैसे ट्रांसफर करा जाए, ये सबसे बड़ा इशू था। और इस इशू का नाम क्या था? रूटिंग। रूट, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक किस रूट के थ्रू डेटा जाए। नेक्स्ट आते हैं सर, 9th। Which memory is used to bridge स्पीड डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्स एंड प्राइमरी? प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम। रैम और रजिस्टर्स, इन दोनों के बीच में एक ही मेमोरी है बेटा, कैच या कैश जिसको बोलते हैं। अब एक बात वापस याद करो बेटा, रजिस्टर्स में डेटा जाता है, रजिस्टर्स में नहीं गया तो कैश में जाएगा, कैश में नहीं गया तो रैम में जाएगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या लिखा है बेटा? विच मेमोरी इज यूज्ड टू ब्रिज द स्पीड डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्स एंड रैम?
करेक्ट आंसर इज कैश मेमोरी। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये आ गया बेटा टाइप्स ऑफ आउटपुट्स पे क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ आउटपुट्स, 5 तरीके के आउटपुट्स पढ़े होंगे। पहला क्या था बेटा, टेक्सचुअल, दूसरा ग्राफिकल, तीसरा ऑडियो, चौथा वीडियो, पांचवा टेक्टाइल। अब पढ़ो जरा, विच टाइप ऑफ आउटपुट इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल हु आर ब्लाइंड and as raised line. Tactile output comprises of raised line and this output is mainly for those individual who are blind. तो correct answer tactile output। आते हैं नेक्स्ट बेटा, DBMS में डेटा वेयरहाउस से क्वेश्चन था। Which approach start by creating small data warehouse called data mart? Means small data marts को जोड़ते रहो, स्मॉल डेटा मार्ट्स को जोड़ो और एक लार्ज वेयर हाउस बना लो। तो ये कौन सी अप्रोच है? दो ही अप्रोच पढ़ी थी, टॉप डाउन, बॉटम अप। दिस इज बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट आते हैं सर, विच ऑफ दीज रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क टू रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर लाइक कंटेंशन एरर, लॉस ऑफ डेटा। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम इश्यूज ऑफ नेटवर्क्स। और ये कौन सा इशू है बेटा? रेजिलियंस। रेजिलियंस इज द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम, रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क टू रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर लाइक लॉस ऑफ डेटा। और मैंने इसमें आपको एक चीज और बताई थी, बैकअप एंड रिकवरी, बट उसका कोई लेना देना नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है इश्यूज ऑफ नेटवर्क से। नेक्स्ट आते हैं बेटा, यहां गलती करी एक दो स्टूडेंट ने बेटा, कलेक्शन ऑफ बिट्स। याद करो, कैरेक्टर, कैरेक्टर्स मीन्स विच ऑफ दीज इज अ कलेक्शन ऑफ बिट। कैरेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था, वन कैरेक्टर इक्वल टू 8 बिट्स। तो जब वापस बोल रहा हूं, बिट्स को जोड़ोगे, कैरेक्टर्स को जोड़ोगे, वापस कैरेक्टर्स को जोड़ोगे, फील्ड्स को जोड़ोगे, रिकॉर्ड को जोड़ोगे, फाइल, और फाइल्स को जोड़ोगे डेटाबेस। तो बेस्ट, दैट इज करेक्ट आंसर इज कैरेक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं सर, सीधा सीधा क्वेश्चन था, विच इज द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। विच इज द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एक्ट एज एन इंटरफेस विद इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मीन्स वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को चलाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। तो बेटा आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट और प्लेटफॉर्म फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा 15। अब एक बात, ये तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। 15, 16, 17 ये जो क्वेश्चन थे बेटा, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। बेटा एक बात मुझे बताओ कि आपको कहानियां नहीं लिखनी। कहानियां का मतलब ये कोई पेपर नहीं है जिसमें आप अपने 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप अपने पास से पॉइंट्स बना लो 4। बेटा एक बात याद रखना, रेलेवेंट आंसर लिखना है। मैं आपके वापस बोल रहा हूं, मैं आपके वापस एक चीज मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बात करूं तो आप मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। और एक चीज आपके दिमाग से अपने निकाल दो कि बहुत ज्यादा लिखोगे कंटेंट तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बेटा एक बात वापस बोल रहा हूं, 2 स्टूडेंट की मैंने आंसर शीट चेक करी है, 2 स्टूडेंट की आंसर शीट में आपको कंपैरिजन करके बताता हूं। जो फर्स्ट स्टूडेंट था बेटा, इसने टू द पॉइंट आंसर लिखे थे, टू द पॉइंट। और सेकंड स्टूडेंट ने, वही बोल रहा हूं, सेकंड स्टूडेंट ने कुछ अपनी तरफ से स्टोरीज लिख मारी। स्टोरीज का मतलब ज्यादा कंटेंट लिख दिया। तो एक बात याद रखना, ज्यादा कंटेंट लिखने का मतलब अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे या ज्यादा मार्क्स। फर्स्ट स्टूडेंट ने टू द पॉइंट आंसर लिखा, रेलेवेंट कंटेंट जो पूछ रहा है सिर्फ उतना लिखा, रेलेवेंट कंटेंट लिखा, तो फर्स्ट के मार्क्स ज्यादा थे। अब 15 क्वेश्चन पढ़ो, डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्स एंड कैश। मैंने पढ़ाया है, रजिस्टर्स के अंदर बहुत सारों ने गलती कर दी। रजिस्टर्स में डेफिनेशन तो लिख दी पहले पॉइंट में, रजिस्टर्स आर दी हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड दी सीपीयू।
भाई लेकिन ब्रैकेट में उसके साइज को मेंशन करके आओ, 32 बिट्स और 64 बिट्स। और कैश में क्या लिखोगे, कैश इज यूज्ड टू रिड्यूस द एवरेज टाइम। तो एक बात वापस बोल रहा हूं बेटा, डिफरेंस लिखना है तो डिफरेंस में जरूरी नहीं है बेटा 5-6 पॉइंट्स बना के आओ। क्लियर है सर? यहां पे कुछ स्टूडेंट की गलती थी, मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट था इग्नोर करा है। नेक्स्ट आते हैं सर, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी थी और व्हाट आर द डिफरेंट टास्क। ऑपरेशंस का मतलब है टास्क। अब यहां पे ना बेटा एक बात याद रखना, ये हेड पॉइंट्स और कंटेंट, हेड पॉइंट्स और कंटेंट लिखना है टास्क के अंदर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन थी, डेफिनेशन सबने सही लिखी थी। टास्क में बेटा 5 टास्क तो लिखो कम से कम, 3 तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट। सबसे पहला फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट में मल्टीटास्किंग लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस के अंदर एपीआई लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी आता है, लॉजिक सिक्योरिटी के अंदर पॉइंट लिखो कि अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है, ठीक है। उसके बाद यूजर इंटरफेस, परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन। तो मैनेजमेंट 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 3 तो सिंपल टास्क थे, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट। उसके बाद लिख दो बेटा यूजर इंटरफेस जिसमें जीयूआई लिखोगे, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस जिसमें एपीआई, परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन और एक सिक्योरिटी। लास्ट आते हैं डीबीएमएस, 17th क्वेश्चन। DBMS is a software that aids in organizing, controlling and using data needed by application program. However, there are many advantages and disadvantages associated with it. अब आपको यहाँ पे DBMS के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज लिखनी थी बेटा। एडवांटेजेस के हेड पॉइंट ही तो गलत लिखते हैं कुछ ने। मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी, आधों ने लिख दिया रिमूव, आधों ने लिख दिया डेटा रिडंडेंसी। बेटा मिनिमाइज करता है डेटा रिडंडेंसी को। दूसरा इंटीग्रिटी को क्या करता है, मेंटेन, तो मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। तीसरा बेटा, तीसरा पॉइंट क्या था, फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आपको आंसर इस तरीके से लिखना है बेटा। अगर मैं बात करूं मिनिमाइजिंग डेटा इंटीग्रिटी, सॉरी मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी, मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी, परमिटिंग डेटा शेयरिंग, फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है, सिक्योरिटी। और डिसएडवांटेज में 2 ही थी बेटा, कॉस्ट, कॉस्ट में 2 पॉइंट लिखने हैं। एक तो नया डीबीएमएस खरीदोगे तो कॉस्टली और ट्रेनिंग अलोन इज क्वाइट कॉस्टली। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डिसएडवांटेज कैसे हो गई बेटा, कितने भी सिक्योरिटी के फीचर्स क्यों ना हो, इट मे बी पॉसिबल दैट अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड यूजर में एक्सेस डेटा फ्रॉम डीबीएमएस। तो अगर मैं बात करूं हाईएस्ट जो मार्क्स गए हैं वो 28 मार्क्स हाईएस्ट आए हैं स्टूडेंट के आउट ऑफ 30, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, कृपया करके थोड़ी सी इन गलतियों को आप आगे के टेस्ट में इग्नोर करेंगे। दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ योर टेस्ट नंबर 1। मैंने ये सॉल्यूशन आपको इसलिए बताया क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहो कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। और जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने टेस्ट में आए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से ही हैं। मॉड्यूल से इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा आपके मॉड्यूल से ही पेपर आता है। मैं मॉड्यूल को ही बेस मान के आपको पढ़ा रहा हूं क्लास के अंदर। क्लियर है सर? अब एक बात मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, बाकी चॉइस आप सब लोगों की है। बेटा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टेस्ट जरूर दीजिए। अच्छा आप एक बात खुद सोचो, टेस्ट के बहाने एटलीस्ट आपने 4 टॉपिक का जो टेस्ट हुआ उसको खुद सेल्फ रिवाइज किया। जब सेल्फ रिवीजन करोगे तो बेटा मैं ये नहीं कह रहा 100% रिटेन हो जाएगा, लेकिन एक बारी टेस्ट के बहाने सेल्फ रिवाइज करोगे, एक बारी एग्जाम से पहले करोगे और एक बारी एग्जाम वाले दिन करोगे, 3 बारी तो रिवीजन हो जाएगा आपका सेल्फ। और जब 3 बारी आप रिवाइज करोगे तो बेटा बहुत सारी चीजें रिटेन हो जाएंगी। मैं वापस बोल रहा हूं बेटा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप टेस्ट में अपीयर होगे। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देख लो कितने आसान हैं। 15 नंबर के एमसीक्यू ईआईएस से, 15 नंबर के एसएम से। अगर मैं बोल रहा हूं वर्स्ट केस 25 नंबर के एमसीक्यू तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।
तो 100 में से 25 तो एमसीक्यू में आ गए। क्या डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी क्वेश्चन में आप 25 नहीं ला सकते? बिल्कुल वर्स्ट में 25 और 25 50 तो ऐसे ही आ रहे हैं। तो कहां से पेपर मुश्किल है बेटा, मुझे बताओ। एक बात मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जितनी नोटिंग मैं करा रहा हूं क्लास के अंदर, नोटिंग हम लोग कराते हैं सर, वो नोटिंग कोई और नहीं करा सकता। मैं वापस आप सब लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है, मैं नोटिंग की बात कर रहा हूं। नोटिंग जो हम लोग क्लास के अंदर आपको कॉन्सेप्चुअली करा रहे हैं बेटा, इतनी नोटिंग इतनी मेहनत कोई नहीं कराएगा बेटा। तो अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सब लोगों से, आप भी मेहनत कीजिए बेटा। अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे तो इनडायरेक्टली हमें भी बेनिफिट है, बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। लेकिन बेटा हम लोग यही चाहते हैं कि आप सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर करें और आप लोग सब फाइनल में पहुंचे और जल्दी से जल्दी आप अपना कंप्लीट करें जो भी आपने सिलेबस ज्वाइन किया है, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। तो बेटा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके उन सारे स्टूडेंट से जो बेटा टेस्ट नहीं दे रहे, कृपया करके बेटा टेस्ट दीजिए, आपका फायदा है। क्लियर है सर? तो बेटा दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना था। चलिए बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, वैसे नेक्स्ट क्लास का मतलब नेक्स्ट टेस्ट में, और नेक्स्ट टेस्ट कंट्रोल है। मैं वापस बोल रहा हूं, कंट्रोल इज मच मोर वाइडर टॉपिक। 90% स्टूडेंट कंट्रोल छोड़ के जाता है, लेकिन बेटा मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कंट्रोल पढ़ के जाइए। कंट्रोल क्यों पढ़ के जाइए बेटा? कहीं ना कहीं अगर आप कंट्रोल पढ़ के जाओगे तो बेटा मैं बोल रहा हूं कंट्रोल अलोन में से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बेटा। कंट्रोल मानता हूं मच मोर वाइडर है, लेकिन बेटा ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुश्किल हो। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टेस्ट में कंट्रोल्स। और कंट्रोल टेस्ट में मैं चाहता हूं कि जितने स्टूडेंट्स ने पहला टेस्ट नहीं दिया वो कंट्रोल्स में अपीयर हो। क्लियर है सर? तो नेक्स्ट मिलते हैं बेटा, कंट्रोल टेस्ट के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट।